दोस्त, स्पेशल कैटेगरी के जो लोग हैं जैसे कि SC, ST, एक्स सर्विस वाले, महिलाएं, बाकी माइनॉरिटीज आदि, इनके लिए शहरों में सब्सिडी मार्जिन 25% है और गांव में 35% है। नमस्कार, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे MSME रजिस्ट्रेशन और उसके बेनिफिट्स की। MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये 3 प्रकार के बिजनेस हैं। किसी बिजनेस को MSME की कैटेगरी कहलाने के लिए कुछ शर्तें और रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आइए इन सभी कैटेगरीज को समझते हैं। सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस, वो है जिसमें प्लांट और मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं है। अब बात करते हैं स्मॉल एंटरप्राइज की। इसमें प्लांट और मशीनरी की लागत 10 करोड़ से ऊपर नहीं होती और टर्नओवर की बात करें तो 50 करोड़ से ऊपर नहीं होता है। मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें प्लांट और मशीनरी वगैरह की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ऊपर नहीं जाती और टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ये भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है। ऐसे बिजनेसेस देश के नागरिकों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, अपना खुद का काम करने का मौका देते हैं, साथ ही साथ नए रोजगार प्रदान करते हैं और धीरे धीरे देश की तरक्की में भागीदारी बन रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस हमारे देश के कारीगरों को भी बेहतर मौका प्रदान कर रहे हैं। उन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और साथ ही में इससे हमारे देश की कला भी प्रमोट हो रही है। तो यदि आपके बिजनेस इन तीनों में से किसी कैटेगरी में है तो आप MSME रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको समय समय पर आपके बिजनेस बढ़ने के बढ़िया और फायदेमंद टिप देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। चलिए MSME रजिस्ट्रेशन के फायदे जानते हैं। कोलैटरल फ्री लोन्स। माइक्रो बिजनेस सेक्टर्स को सरकार कोलैटरल फ्री क्रेडिट प्रदान करती है, यानी कि आपके लोन के लिए कोई एसेट संपत्ति वगैरह नहीं रखनी होगी। यदि आपको 50 लाख तक का लोन लेना है तो आप बिना कोलैटरल के लोन ले सकते हैं। ये एक बहुत मददगार सुविधा है। नए और पुराने दोनों बिजनेसेस इसका फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के अंडर कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं। आप अपने एरिया के बैंक को देख के वहां जाइए या उनसे संपर्क कीजिए और बड़ी आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। पेटेंट रजिस्ट्रेशन पर सब्सिडी। वर्तमान लॉस के मुताबिक एक रजिस्टर्ड MSME को 50% सब्सिडी मिलती है उसकी पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस पे। ऐसे सपोर्ट से धंधों को मोटिवेशन मिलती है नए नए व्यापार करने की, इनोवेशन करने की, मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने की। MSME मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन डालनी है बस ये सब्सिडी प्राप्त करने के लिए और कुछ भी नहीं। डिलेड पेमेंट से बचाव। तो दोस्त, हम जैसे बिजनेस वालों के लिए MSME मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल क्रिएट किया है, द MSME समाधान। ये सच में हमारे समाधान के लिए ही बने हैं। ये एक डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है जहाँ पे आप एक तरीके से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं सारी डिलेड पेमेंट्स की। आप जानते ही हैं कि छोटे धंधों में पेमेंट्स का कई बार चक्कर पड़ता है, उधारी चलती है, बहुत बार पैसा मिलता ही नहीं है महीनों सालों तक। पर यदि आपने MSME में रजिस्टर किया है तो आपको समाधान की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तय की गई डेट पर पेमेंट हो जानी चाहिए या फिर खरीदारी के 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। यदि 45 दिन से ऊपर हो जाएं और ग्राहक ने पैसे नहीं दिए तो उसको इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्त, सुप्रीम कोर्ट आपकी और मेरे पैसों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द MSME में रजिस्टर कीजिए। इस पोर्टल की एक अच्छी बात यह भी है कि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कितने पैसे बकाया हैं और ये भी देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री का कौन सा सेक्रेटरी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वगैरह। सब्सिडाइज्ड क्वालिटी सर्टिफिकेट्स। कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की अच्छी क्वालिटी का प्रमाण होते हैं, ISO सर्टिफिकेट्स। तो इस स्कीम की मदद से आपको सर्टिफिकेट्स लेने के खर्चा वगैरह कुछ हद तक रीइंबर्स हो जाते हैं, यानी कि वापस मिल जाते हैं। ISO सर्टिफिकेशन यदि आपने प्राप्त किया है तो 75,000 रुपए के खर्चे पे 75% तक वापस मिल सकता है। ये उनको मिल सकता है जिन्होंने QMS, ISO 9001, EMS, ISO 14001 और फूड सेफ्टी सिस्टम्स का सर्टिफिकेट लिया है। या तो ये तीनों आपके पास है या फिर इनमें से कोई एक है आपके पास,
तो भी सुविधा है आपके लिए। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एग्जेम्पशन। बैंक की या फिर बिल्डिंग सोसाइटी की क्रेडिट बैलेंस से अधिक पैसे यदि आप निकालते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। इसको ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्त। अब जो भी बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है वो 1% का बेनिफिट पा सकते हैं ओवरड्राफ्ट पे। है ना ये फायदे की बात। इससे होता ये है कि मुश्किल समय में जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही है तब हम जैसे छोटे धंधे सुरक्षित रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में कटौती। सारे एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेसेस को बिजली का बिल में कंसेशन मिलता है। इससे आप पैसे बचा सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन में या किसी और जरूरी काम में ये पैसा लगा सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आपको बिजली विभाग में एक एप्लीकेशन देनी है। इसके साथ अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट लगाना मत भूलिएगा। तो ऐसे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी आपके बिल पे। लोन्स पर सब्सिडी। आपको अपना धंधा शुरू करना या बढ़ाने के लिए कई सारे लोन मिल सकते हैं, तो आप कुछ स्कीम्स पे सब्सिडी पा सकते हैं यदि एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो। पीएमईजीपी स्कीम है। इसके तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले बिजनेसेस और बेरोजगार युवा और साथ ही में कारीगर लोग लोन ले सकते हैं। बैंक फाइनेंस सब्सिडीज भी हैं जो नॉन फर्म माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी छोटे बिजनेसेस की मदद करती है। बैंक लोन्स में मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है 15 से 35% की। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है जिनमें 25 लाख तक की लागत है। इसके अलावा सर्विस प्रोजेक्ट्स जिनमें 10 लाख तक की लागत है उन पे भी ये सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्त, स्पेशल कैटेगरी के जो लोग हैं जैसे कि एससी, एसटी, एक्स सर्विस वाले, महिलाएं, बाकी माइनॉरिटीज आदि, इनके लिए शहरों में सब्सिडी मार्जिन 25% है और गांव में 35% है। सर्विस सेक्टर में अधिकतम प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो सकती है 10 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है 25 लाख। इसके अलावा एक अच्छी और सफल मुद्रा यूनिट को सरकार भी लोन पर सब्सिडी प्रदान करती है काम बढ़ाने के लिए। आप समझ गए होंगे कि एमएसएमई के कितने सारे फायदे हैं। आप जरूर रजिस्टर कीजिए और अपना काम बढ़ाइए। तो इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, हमने एमएसएमई के विषय में एक और वीडियो बनाई है। इसमें हम विस्तार से एमएसएमई के बारे में जानेंगे, वो आप जरूर देखिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको अगले वीडियोस में क्या देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।